अस्सलाम वालेकुम जी, ख़वातीन हज़रात, मैं स्मूथ रेसिपी की अगली एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। आज स्पेशल मैंने चिकन टिक्का, छाती का टिक्का, वो आपको बनाना सिखाना है। ये इंतहाई मज़े का, इंतहाई सापिक, वो रसे से भरा हुआ और नरम होगा। इसमें जो चीज़ें डलती हैं वो सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन की कुकड़ दी छाती ली है और इसको मैंने ये तकरीबन 1.5 से 2 1.5 बाई 1.5 इंच का पीस मैंने काटा है। आप ये देख लें। और इसको सबसे पहले जो अहम इसका तरीक़ाकार है वो ये है कि आप इसको थोड़ा सा नमक और ये सिरका, कोई भी आपके पास घर में सिरका मौजूद हो, ये मैंने सेब का सिरका लिया, वो लगा के थोड़ी देर के लिए रख दें। और उसके बाद जो चीज़ें डलनी हैं वो आपको मैं बताता हूँ। नमक हम पहले डाल चुके हैं, फिर भी उसके बाद थोड़ा सा हम ये नमक है ये डालेंगे क्योंकि इसमें जाता है। ये हमारे पास सुर्ख मिर्च है। हमारी ग्रिल में चिकन टिक्के में सुर्ख मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ग्रिल होकर ये कम हो जाती है। और इसमें दगड़ भगड़ मिर्च भी है, मोटी डंडे ना कुटी हो। ये मेरे पास ये मीडियम है मिर्च जो है, ये मैंने आधा खाने का चम्मच वो डाला है, आधा खाने चम्मच नमक है। ये हल्दी है क्योंकि मैंने हल्दी का कलर देना, इसको कोई दूसरा नहीं देना, अक्सर अमूमन रंग दे देते हैं। ये 1 टीस्पून या उससे थोड़ी ज़्यादा आपके सामने है, ये मैंने डाली है। ये बिल्कुल देसी तरीका है। इसमें अजवाइन डलेगी, ये पेट के लिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और जायके के भी। मछली में मुँह में ज़्यादा डलते हैं, ये 1 टीस्पून डलेगी। ये उसके बाद हमारे गरम मसाला है जिसमें ज़ीरा धनिया वगैरह जो कुछ होता है घर में, वो साबुत मिलता है स्टोरों से, उसको थोड़ा सा कूट ले, ये अंदर डाल देना है। उसके बाद ये मैंने लिया लहसुन और अदरक 1-1 चम्मच, उसका पेस्ट, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और उसमें मैंने तकरीबन 4 चम्मच ये दही ऐड किया, ज़्यादा है लेकिन इसमें सब्ज़ मिर्च भी वो मैंने ग्राइंड की हुई है। ये अब मिक्स करेंगे। इसमें यह कि ये इस पीस को नरम करेगा। आपने देखा होगा पुलाव में भी मैंने दही इस्तेमाल किया था, क्योंकि अगर पुलाव में भी दही इस्तेमाल ना करें, वैसे बनाए तो वो बोटी बाद में खुश्क हो जाती है। ये खुश्क नहीं होने देगा। पुलाव में मेरा डालने का मकसद था कि आप देखें और नरम बाद में रहिए। अब इसको आपने घबराना नहीं है, आपने सीधा मिक्स कर लेता। ये ख़वातीन व हज़रात, चिकन को लगाने के लिए आप 5 से 6 मिनट काफ़ी हैं। मैं इसमें अब 1 चम्मच खाने का ऑयल ऐड करूँगा तो ये शाइनिंग देगा। जनाब ये तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसको लगे हुए। अब एक सीख पे आपने 4 से या 5, जैसे आपके ग्रिल का साइज़ है उसी हिसाब से चढ़ानी है ये बोटियाँ, ये किप की छाती। ये मेरे पास सीख है तकरीबन इस मुट्ठी में तकरीबन 2 फुट की तकरीबन बन रही है। आपने इसके सेंटर में ये मोटाई भी आप देख लें, जर्मनी से आपको अमूमन ये मिल जाएंगे किसी भी एशियन स्टोर से। आपने 4 से या 5 ग्रिल मेरी तैयार है। इस तरीके से लगानी कि ये गिरे भी ना, सीख भी ना गिरे और ये भी, और फासला भी अंदर रहे सही। ये मैंने बड़ी बड़ी इसलिए तो कि ये रस वाली और नरम होंगी, बोटियाँ छोटी होंगी वो जुड़ जाती हैं और मज़े की भी नहीं रहती। ये देखें 4 लगे हैं। ये मैंने इसलिए रखा है नीचे ताकि गंद लगे। आपके सामने इधर मैं कर रहा हूँ कि यार बाहर ग्रिल है, बाहर आवाज़ चल रही है, वहाँ पे लगाना ज़रा थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं इधर से ही तैयार करके, क्योंकि हम पीछे किचन में मुँह में तैयार पड़ी होती है हमारे। जी बहनों और भाइयों, ये मेरी रकम 1 2 3 4 5 6 7 अदद ये सीखें तैयार हो चुकी हैं, जिसमें मैंने 4-4 पीस बड़े और छोटे तकरीबन एक जैसे ही हैं सारे वो लगाए हैं। तो अब चलें हमारे जंगल की वाक़ आते हैं जहाँ पे ग्रिल है।
ये मैंने सर्व करने के लिए आपके सामने जिस तरह प्रेजेंटेशन करते हैं, ये छोटा सलाद है, ये स्पेशल चटनी है, इस पे मैंने प्याज, इसमें आपको बाद में बनाने सिखाऊंगा। ये दही की चटनी है, इंतहाई मज़े की। आप इसको साथ चावल के साथ भी, नान के साथ भी और ब्रेड के साथ भी पेश कर सकते हैं, या अगर वैसे किसी ने खाने, या यहाँ पे जो भी आपको फ्रेंच फ्राइज़ हैं या आलू हैं बॉयल शुदा, वो वाले आपके सामने। ये देखें हर चीज़, ये वो चीज़ें जो आपके घर में आसानी से मिलती हैं आपको। अगर मैं इनका मुश्किल नाम औखा नाम लावा तो बीबियों पैना तो सारियाँ दोनों ने कहना आ गया कितने बहनों और भाइयों। आज का हमारा चिकन टिक्का, ये आप खुद देख सकते हैं तैयार हो गया है। ये भी ईद स्पेशल। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, और एक ख़ास बात ये याद रखें, जितनी भी मेरी छोटी बेटियां हैं, क्या वो अपने लिए दुआ करती हैं? कभी उन्होंने सोचा है कि उनकी ज़ात पे उनका भी हक़ है, और हक़ ये है कि वो अपने लिए आने वाले वक्त के लिए दुआ करें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। हाँ, छोटे मोटे आपके जो हमसाए इधर होते हैं, यानी कि बचपन के दोस्त, उनको कभी ना भूलिएगा।